जो चुनावों में उठ रही है कि बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी? ये लोग बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें किसी तरह से मुझे प्रासंगिक नहीं लगती और इस प्रकार की बातें देश में भ्रम फैलाने का काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, युवाओं के लिए और देश की विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार का काम किया है और जो रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, जानकारी के तौर पर शायद अब आ रहा होगा कि भारत इस समय देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन के खड़ा हुआ है और मैं मानता हूं कि आगामी समय में मतलब आप कॉन्फिडेंट है कमल जी? 100%, कुछ भी कहे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 35 सालों से हम तो आए हैं और इस बार भी हम आएंगे। मुझे बताइए, ये आप लोगों को भी लगता है कि जो 35 सालों से जनता ने साथ निभाया वो आगे भी निभाएंगे? 100%। जब पिछले ईयर में जब डिबेट हुई थी पिछले इलेक्शन में, तब भी इन्होंने कहा था 30 साल हो गया, अब की बार कांग्रेस आएगी। ऐसे ही कहते रहेंगे क्योंकि देश मोदी को आपके साथ में जो लोग बैठे हैं वो ये कह रहे हैं भाई 35 साल का सूखा अब खत्म हो जाए। सपने देखने का अधिकार है, मैं उन्हें गलत क्यों ठहराऊं? वो सपने देख रहे हैं, लेकिन ये देश मोदी की तरफ देख रहा है और मोदी ही, अभी मैं पूछू ना, आएंगे तो मोदी ही आएंगे तो विषय क्या है, भिंड की समस्याएं क्या है, उसका निदान हुआ? 2014 से पहले का जो भारत था और 2014 के बाद का जो भारत है वो हम लोगों के सामने है। 2003 से पहले के भी अपन भिंड की बात कर सकते हैं, चाहे आप लाइट के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, चाहे रोडों के क्षेत्र में बात करें, भिंड बहुत पीछे था। ये हम सभी भाई लोग बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं। आपके ही शहर के लोग तो कह रहे हैं भिंड अभी भी पीछे। वो उनका वहम है, वो सच्चाई को मानना नहीं चाहते हैं, बस झूठ की राजनीति करते हैं। आपका क्या मानना है, झूठ की राजनीति हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के लोग तो सिर्फ दम में भरते हैं झूठा। इनके पास कोई ना तो नीति है ना नीयत है इनकी काम करने की। पिछले 35 साल में भिंड में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ अकेली संध्या राय जी पिछले गजब, देखिए बगल में बैठे हैं और यहाँ पर मतभेद गजब है। तालियां बजा दीजिए इस मतभेद के नाम पे। पिछले 5 साल का तो छोड़े, 35 साल का बता दें कि भिंड में कोई विकास हुआ हो। शिक्षा के क्षेत्र में 0, चिकित्सा के क्षेत्र में 0, मेडिकल कॉलेज आया बाहर चला गया, सैनिक स्कूल आया भिंड में बाहर चला गया। हमारे भिंड में इस हाईवे पर, नेशनल हाईवे 2 पर डे 1.5 मौत होती है। क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेसमैन हूँ, बेरोजगार हूँ। वैसे तो क्या है, बिजनेसमैन है फिर बेरोजगार है, मतलब बिजनेसमैन और बेरोजगार है। महिलाओं के पास मैं जरा जाऊंगी। देखिए महिलाएं मेरे साथ हैं। मुझे बताइए, राहुल गांधी यहाँ पर रैली करके गए, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में हम पहुंचा देंगे 1 लाख रुपए, 8,500 हर महीने देंगे। इससे कितना खुद को सशक्त महसूस करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गारंटी। ये झूठ बोलते हैं राहुल गांधी जी। ये बताइए, जब ये 2014 से पहले इनकी ही सत्ता थी, ये सत्ता में थे, इन्होंने क्या किया? इनको सत्ता में होते हुए भिंड में, लोकसभा दतिया भिंड में, इनको 35 साल से जनता क्यों नकार रही है? इनमें कमियां हैं इसलिए नकार रही है। और रही बात ये, अभी आपकी एक बहन मैं जरा कांग्रेस वालों से सवाल पूछवा देती हूँ। देखिए आप एक तरफ दम भर रहे हैं, बघेल साहब मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए महिला खड़ी है, ये कह रही भाई क्या किया, 35 सालों में कुछ किया नहीं, आप कह रहे हैं अब तो करेंगे। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं? जरा जवाब दीजिए महिला को। देखिए वोटर सही है, सम्मान करिएगा, बोलिए। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की बात करती है और दुश्मनों को तोड़ने की बात करती है। भाजपा देश को तोड़ने की बात करती है। उदाहरण आपको दे दें, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े के दुश्मन को तोड़ा। ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लड़ाने के अलावा देखा, किसानों की बात नहीं करते, नौजवानों को रोजगार नहीं देते, किसानों को उचित मूल्य का दाम नहीं देते, ये सारी बातें हैं। इन्होंने तो कुछ और पूछा। आप क्या पूछा? प्रश्न बताइए, लेकिन आप प्रश्न बताइए, उत्तर देंगे हम। बताइए। मैंने ये पूछा कि 35 साल से कांग्रेस को जनता क्यों नकार रही है लोकसभा से? भैया बता रहा हूँ, 35 साल से नकार रही है, आज समझ में आया है। अब की बार हम डंके की चोट कहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 लाख वोटों से आगे जा रही है, कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। 1 लाख वोट से आगे यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी और मुरैना जीतेगी, ग्वालियर जीतेगी और भिंड जीतेगी। तीनों सीटें का चैलेंज कर रहे हैं हम। हाँ, एक बात सुन लीजिए, ये कह रहे हैं मुरैना जीतेगी। अभी कल मुरैना से इनके वर्तमान विधायक और इनके महिला का नाम, उनका महापौर से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन। देखिए इसका जवाब ये है, सुनो पहले, ये क्या विकास करेंगे? क्या रही बात महिला की, ये जो कह रहे फूल सिंह बर्रैया, अभी हम एक वीडियो दिखा दें, फूल सिंह बर्रैया ये कह रहे हैं बहुत चल रहा है। हाँ, महिलाओं की इज्जत किससे की है? एक कुत्ते से। तो महिलाएं ने दिखा देंगी। ये जवाब तो सुन लो इनका। बघेल साहब जरा मैं आ रही हूँ आपके पास। बघेल साहब एक बात बताइए, वो ही कह रही है। देखो इनका ऐसा है कि जो लोग, कॉन्फिडेंस दे दीजिए, आज आप कॉन्फिडेंस दे दीजिए। जो लोग डर गए
वो संघ में गए, और जो लोग हिम्मती हैं वो कांग्रेस के संघ में तो गए। आपके साथी ने तो छोड़ डरने दिया वाले। ना, मुरैना वाले, इनको क्या करेंगे? मैं ये कहता हूँ अच्छा, रामनिवास, छोड़ा क्यों? हैं? वो डर गए इसलिए चले गए? हाँ डर गए सब, डर देखो प्रलोभन डर और गए? हाँ डर गए। अच्छा, मैं जरा विजय जी से बात करूं। CID, ED, दुनिया भर के मुकदमा, अभी हमारा एक विधायक तोड़ा है। आपने उन महिला के लिए बात नहीं की, आपने तमाम मुद्दे मुझे बता दिए। नहीं, महिला के जवाब दे ये तो जो दिया हमने। कॉन्फिडेंस बघेल जी का है, ये आपका भी है साथ में? बिल्कुल। हाँ, ये दोनों बात मिलकर क्या कमाल कर रहे हैं? ये बात निश्चित है। भिंड जिले में पहली बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया जीतने जा रहे हैं। ये अरे। अखिलेश यादव के लोग जो चाहने वाले लोग हैं, उस सब अखिलेश के राहुल के चाहने वाले? जी, अखिलेश यादव राहुल गांधी के दोनों लोगों को चाहने वाले लोग एक साथ मतदान करने वाले हैं। हाँ, एक साथ मतदान कर रहे हैं राहुल और अखिलेश जी। पहले अखिलेश नाम यादव अखिलेश जी का ही दोनों आया लोग था। मिलकर हाँ, के। जुबान में वही आ जाता है, कोई बात नहीं। और ये इटावा से लगी हुई लोकसभा है, हाँ, तो इसीलिए असर होगा। जी, इसीलिए असर होगा। इसलिए पूरा असर है, पूरा बॉर्डर मतलब का असर है। इटावा उत्तर प्रदेश से है, इसीलिए मैंने अपने शो में कह भी दिया था कि उत्तर प्रदेश का असर दिखता है यहाँ। इटावा का लगा हुआ असर है, इसलिए तालियां इंडिया बजाइए भाई, गठबंधन आप लोग मजबूत तालियां है। कह रहे इटावा से लगा हुआ है इसलिए अखिलेश भैया की चलेगी। आप लोग तालियां नहीं बजा रहे इनकी बात पे। दिलीप जी, ये कहा जा रहा है आप लोगों ने तो यहाँ पर मुकाबला ही त्रिकोणीय कर दिया, एंट्री मार के। देखिए त्रिकोणी सिर्फ नहीं है, एक तरफा मुकाबला आपको नजर आएगा एक दो एक दिन में। तरफा किसके आए, किसकी देखिए लहर? बहुजन BSP समाज पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से की जो सांसद महोदया उनकी लोग शकल नहीं देखना चाह रहे हैं। कांग्रेस के जो महाशय हैं, प्रत्याशी हैं, उनको कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इस प्रकार की मानसिकता जो महिलाओं को कुत्ते की से तुलना कर सकता है, सोचिए वो शख्स की मानसिकता कितनी गंदी होगी। इस प्रकार का पूरे क्षेत्र में जो महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। दिलीप जी, आपसे देखिए मैंने बात कही, आप लेकिन है बड़े साफ गोई आदमी। कह रहे हैं देखिए किसी की लहर नहीं, एक लहर है, सिर्फ है बीएसपी की लहर। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो हमारे साथ बीएसपी के नेता है, वो कह रहे हैं भाई किसी की लहर नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सिर्फ एक है, वो देश समझ नहीं रहा। जिसकी लहर उत्तर प्रदेश में नहीं बची वो मध्य प्रदेश में क्या करेंगे। इनकी तो जमीन खिसक गई। और रही बात कांग्रेस की, तो जिस प्रकार से उनका प्रत्याशी विष घोल रहा है ना, वो इतना जहरीला है, वो समाज में विष घोलेगा और समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो कांग्रेस की जो नीति है ना, वो विध्वंस और भ्रम फैलाकर समाज को तोड़ने की नीति है। इसलिए ये भिंड के पटल पे नहीं चलेगा। भिंड में केवल राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी लोग चलेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगा, इस बार 4 लाख से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं 4 लाख से होगा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं 1 लाख से होगा। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? यहाँ पे हर कोई कह रहा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। आज जो आपने कार्यक्रम रखा, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। कांग्रेस जब से 35 साल से पीछे गई है, अब वो झूठ का सहारा लेते हैं। और एक मेरा भाई इधर बैठा है, वो अभी अभी आप में था, कांग्रेस में आ गया। भैया अभी थोड़ा कम करो और इस भिंड को विकास की गंगा में ले चलो। बहुत अच्छी बात है, विकास की गंगा में ले चलो। भाई साहब आप बताइए, विकास की गंगा बह रही है कि नहीं? सीवर आपस से मत लड़िए भैया। सीवर लाइन का काम यहाँ नहीं हुआ। जब कितना पैसा यहाँ आया और ये पैसे का पता नहीं कितना विकास हो जाता उसमें, अभी तक कोई का काम नहीं हुआ। आपकी नजर में क्या काम नहीं? कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं है कि गिनवा दीजिए। चंबल का पुल 6 महीने से बंद है। बहुत, फिर आते जाते 11 महीने हो गए, कैसे उस पर काम हो रहा है? पुल हो गया, सीवर हो गया। 11 महीने से चंबल का पुल बंद है। सिंधु के सारे पुल टूटे डले हैं। आज तक कोई नेता चर्चा नहीं करता, सिवाय भ्रष्टाचार के भिंड जिले में कुछ नहीं बढ़ा।